नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्या मार्केट गुरुकुल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेटअप्स है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है जो आप अगले हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में मतलब कि उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उनके ऊपर फोकस रख के आप अच्छी खासी अर्निंग निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करके मिला सकते हैं। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। वैसे भी दोस्तों, अभी मतलब लॉकडाउन चल रहा है। सो विल टेल यू कि कल संडे है, 10th ऑफ मई 2020, और हम लोगों का जो है फ्री वाला जो वेबिनार है जिसके अंदर हम लोग बताने वाले हैं आपको 4 इफेक्टिव वेज ऑफ स्टॉक सिलेक्शन कौन से हैं, इन वेज का आपको यूटिलाइजेशन कैसे करना है फॉर यूर ट्रेडिंग। ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन अ प्रैक्टिकल वे। सो ये जो वेबिनार है कल दोपहर 2 से 3 इसका टाइमिंग है ऑन संडे। सो मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। सो प्लीज रजिस्टर यूर सेल्फ ऑन बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक फॉर टुमारोज वेबिनार। ये आपके लिए बहुत ही आई ओपनिंग वेबिनार साबित होगा इन टर्म्स ऑफ मतलब कि स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है वो है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करें, स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करें, स्टॉक्स को कैसे अवॉइड करें, ये सारी चीजें वी विल ट्राई टू कवर इन टुमारोज वेबिनार, राइट। सो चलिए, अभी ये हो गया सारी चीजें। अभी हम लोग पहले, बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, हम पहले ये देखने वाले हैं कि पिछला हफ्ता कैसा रहा है, पिछले हफ्ते में क्या क्या बड़ी चीजें हुई है, क्या क्या बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई है जो इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द इंडियन मार्केट। तो दोस्तों, जो पिछले हफ्ते बड़ी सबसे न्यूज आई है वो जियो से है। सो रिलायंस जियो में मतलब दो बड़ी डील्स यहाँ पे की है। एक सिल्वर लेक इक्विटी के साथ और दूसरा विस्टा इक्विटी के साथ। सो जो मतलब यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म है सिल्वर लेक, तो उन्होंने 5655 करोड़ रुपीस मतलब अराउंड जो है 747 मिलियन की डील, तो उन्होंने जियो में जो है अपना 1.15% का स्टेक खरीद लिया है। तो ये सबसे बड़ी, इतना बड़ा इम्पैक्ट, कोरोना का इम्पैक्ट चल रहा है लेकिन तभी भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को जियो के अंदर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज उनको दिख रही है। सो अपने आप में ही ये एक बड़ी बात है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़ी बात है। तो इसके चलते मैं कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, कि जो रिलायंस की डील हुई है तो रिलायंस ने कैसे निफ्टी को सस्टेन करने में अपने एंड से हेल्प की है, राइट। तो उसके ही चलते जो पिछला वीक रहा है तो निफ्टी के लिए कंपैरेटिव टू बैंक निफ्टी काफी अच्छा रहा है। विल एक्सप्लेन, चार्ट पे भी मैं आपको वो दिखाऊंगा तो आपको वो पूरी चीजें समझ में आएंगी। तो अगेन दोस्तों, यूएस की जो फर्म है विस्टा इक्विटी, तो उन्होंने भी 2.3% स्टेक अपना मतलब जियो के अंदर उन्होंने बड़ा खरीद लिया है, जो कि मतलब अराउंड 1.5 बिलियन का है, बिलियन डॉलर्स का है। इन टर्म्स ऑफ रुपीज देखा जाए तो 11,367 रुपीज का रुपीज उन्होंने जियो के अंदर मतलब स्टेक खरीदने के लिए लगाए हैं। अब ये जो है यूएस जो विस्टा इक्विटी जो है, तो ये टेक्सास बेस्ड फर्म है यूएस की, और इनकी मतलब ये अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनके कंट्री के बाहर की, और एशिया के ये सबसे पहली उनकी इन्वेस्टमेंट है एशिया में की। सो बहुत मतलब उनको बढ़िया तरीके से मतलब विस्टा इक्विटी के रूप में उन्हें काफी तगड़ा बायर उन्हें मिला है, जो उन्हें आगे इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर काफी मददगार साबित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड ऑल, राइट। तो जियो अपना मतलब देखिए, एक अच्छा बिजनेसमैन या एक अच्छा बिजनेस की डेफिनेशन ही यही है कि आप एक जगह कभी कांस्टेंट नहीं रहते हो, आप अपनी जो भी चीज है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हमेशा हमेशा अपडेटेड रहते हो। तो आज का वही है
कि मतलब हम लोगों को भी इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग कभी सेटिस्फाइड होके नहीं बैठना है। हमें अपने ट्रेडिंग को, हमें अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए हमेशा हमेशा अपडेटेड रहना ही है, राइट। तो दोस्तों इनको हम यदि चार्ट्स पे समझेंगे तो काफी बढ़िया तरीके से हमें समझ में आएगा कि जियो के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है। अभी यहाँ पे आप यदि देखोगे तो ये दिस इज मतलब कि जो फेसबुक है, फेसबुक ने जियो के अंदर जो 43,574 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज 9.99%। अगेन अभी जो मतलब कि सिल्वर लेक इक्विटी ने किया है तो दैट इज अराउंड 5,656 करोड़ रुपीस। सो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उन्होंने जो स्टेक लिया है अराउंड मतलब 1.15%। और जो मतलब कि विस्टा है, विस्टा इक्विटी, तो विस्टा इक्विटी ने अपने मतलब कि 11,367 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आएगा जो पेरेंट कंपनी है वहां पे रिलायंस, तो रिलायंस के पास अभी जो स्टेक है दैट इज 86.54%। जियो के अंदर का उनका जो होल्डिंग्स है दैट इज अगेन फेसबुक की 9.99%, सिल्वर लेक की 1.15% और विस्टा की 2.32%। तो इनका मतलब ये है कि अभी दिसंबर तक इनको जो भी इनके ऊपर डेट्स है वो सारे के सारे डेट्स उनको कम करने हैं, राइट। तो अभी इन टर्म्स ऑफ हम लोग इसे देखेंगे तो उनका मतलब ये है कि दिसंबर तक पूरा उनका डेट वो कम करेंगे और फिर उनके मतलब कुछ नए नए और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज या फिर नए कुछ लॉन्चिंग वो करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सऊदी बेस्ड भी कंपनी जो है, सऊदी बेस्ड कंपनीज भी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अभी वो भी शुरू है एंड ऑफ द मंथ मतलब मई तक वहां पे उसका भी रिजल्ट आएगा कि उन डील्स का क्या हुआ है, उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट, कितना स्टेक जियो के अंदर लिया है। तो सारी तरीके से जियो एक बढ़िया फ्यूचर है और इसको मतलब कि बढ़िया तरीके से आप भी रिलायंस के अंदर यदि प्रॉपरली आपके पास उसका मतलब चार्ट्स को देख के, प्राइस एक्शन को देख के आप भी इनके अंदर लॉन्ग होंगे तो आपको भी बहुत बढ़िया रिटर्न इससे मिलने की उम्मीद है, राइट। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी जो दोस्तों कोविड 19 का जो इम्पैक्ट है तो उसके चलते जो मतलब इनफ्लोज है इन इक्विटी, तो वो इनफ्लोज में यहाँ पे मतलब ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। अभी अप्रैल में जो हुआ है अराउंड 6,108 करोड़ रुपीस का अप्रैल के अंदर हुआ है। सो 4 मंथ्स का लो उन्होंने यहाँ पे हिट किया है। और ओवरऑल यदि देखा जाए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नेट इनफ्लोज तो वो मतलब 45,999 करोड़ रुपीस का यहाँ पे है। और प्रायर टू दिस यदि पिछले मंथ से उसको कंपेयर करें तो पिछले जो आया था इसके अंदर पिछले मंथ 10,000 करोड़ रुपीस का आया था मार्च में, फरवरी में अराउंड 7,075 करोड़ रुपीस का आया था। अगेन वहां पे जो जनवरी में है 4,432 करोड़ रुपीस का इक्विटी स्कीम्स के अंदर इनफ्लोज आया था। तो ये सारी चीजें क्यों हम लोग बताते हैं आपको, क्योंकि इन चीजों के ऊपर आप भी फोकस दें, इन चीजों को आप मतलब कंसीडर करें। और प्राइस एक्शन तो हमारे लिए है ही, बिकॉज प्राइस इज अ सुप्रीम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट द थिंग इज दैट कि इन ये चीजें हम लोगों का नॉलेज बूस्ट करते हैं, क्या हो रहा है इन द वर्ल्ड, वो सारी चीजें हम लोग अपडेट यहाँ पे रहते हैं, राइट। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एफआईआईज और डीआईआईज। दोस्तों यहाँ पे यदि हम लोग एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है मतलब ये जो मंथ है मई, सो मई के अंदर एफआईआईज अच्छी तरीके से यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं। इनकी जो मंथ ऑफ मई की एक्टिविटी है, दिस इज द मंथ ऑफ मई एक्टिविटी। तो यहाँ पे उनकी जो खरीदारी हुई थी 7 मई को, तो बहुत ही बढ़िया खरीदारी एफआईआईज की तरफ से हुई थी। सो मतलब अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यदि पिछले मंथ्स के साथ इनको कंपेयर करें हम इन्वेस्टमेंट्स को। ये अगेन डीआईआई की डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी है। डीआईआई थोड़े से फ्लैट दिख रहे हैं, मतलब मंथ ऑन मंथ यदि आप इनको देखें एफआईआईज और डीआईआई तो हमको पता चलेगा कि एफआईआईज काफी बुलिश है और जो डीआईआई है वो काफी नील यहाँ पे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ मई। तो यहाँ पे मतलब फिलहाल क्योंकि डीआईआईज वैसे भी बहुत खरीदारी कर चुके हैं, हर एक मंथ में उनकी ही खरीदारी यहाँ पर है। एफआईआईज फर्स्ट टाइम अभी
बुलिश दिख रहे हैं, सो मार्केट में और एक स्ट्रेंथ आने की संभावनाएं है, राइट। सो ये हो गया अभी एफआईज और डीआईएस का। अभी हम लोग चलते हैं मतलब जो ट्रेडिंग इन द जोन्स है, जो एक्चुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो हमें अगले वीक के लिए लगानी है, तो उसको हम लोग इन अ ब्रीफ देखते हैं, कहाँ आपको अपनी एक्शन लेनी है और अकॉर्डिंगली आपको उसके साथ कैसे आउटकम मिलेगा। सो दोस्तों, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी इन डेली टाइम फ्रेम। तो निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो अभी जैसे हम लोगों की बात हुई थी कि दिस इज 38.20% ऑफ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो उसके बाद एक सडन गैप डाउन ये हफ्ते के अंदर आया है और वो गैप डाउन से उसको मतलब कि उसने अपना 23.60% भी ब्रेक करके वो नीचे आने की मतलब जो रिवर्सल है वो रिवर्सल उसने काफी स्ट्रॉन्गर यहाँ पे दिया है, राइट। मतलब ऊपर से उसको कंटिन्यूअस रिजेक्शंस ही आए हैं और रिजेक्शंस आने के बाद वो रिवर्स हुआ है। और इसको अभी मैं आपको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में भी मतलब वीकली टाइम फ्रेम में भी समझाऊंगा। दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। अभी वीकली टाइम फ्रेम में आप देखें तो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आपने देखा है कि वो किस हिसाब से रिवर्सल आया है। अभी बैंक निफ्टी को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में यदि देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बैंक निफ्टी को 10% बैंक निफ्टी ने डाउनफॉल दिखाया है। उसको ही थोड़ा सा हम लोग निफ्टी के साथ यदि कंपेयर करते हैं दोस्तों, सो निफ्टी में मतलब कि अराउंड 6% का ही फॉल है, तो कंपैरेटिवली 4% कहां बचा है। तो रिलायंस ने काफी सस्टेन करवाया है। रिलायंस के अंदर जो मूव आए थे वो मूव काफी बढ़िया तरीके से थे। रिलायंस के वजह से ही निफ्टी को एक अच्छी स्ट्रेंथ मिली है रादर दैन द बैंक निफ्टी। तो वो चार्ट से हमें इटसेल्फ बताते हैं। हम लोगों को तो कोई ऐसे न्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता है, जस्ट फॉर आवर अपडेटेड नॉलेज हम लोगों को वहां पे कंसर्न करना होता है। तो निफ्टी का भी डेली टाइम फ्रेम का देखोगे तो सेम मतलब 50% तक उसने रिट्रेसमेंट किया, 50% रिट्रेसमेंट के बाद वो नीचे आता हुआ दिखाई दिया है, राइट। और दिस इज द मतलब कि आवरली टाइम फ्रेम। तो आवरली टाइम फ्रेम के अंदर अभी आपको क्या करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो आपको ये जो दो जोन्स है, ये दोनों जोन्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप भी इन दोनों जोन्स को अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए, इनकी वैल्यूज देख लीजिए, वैल्यूज के हिसाब से ही इनको ड्रॉ कीजिए। अभी यहां पे वो यदि सस्टेन करेगा कोई भी एक जोन के अंदर और यहां से रिवर्सल देगा तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जोन के नीचे क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस होगा, राइट। क्योंकि यहां पे अभी वो गैप फिलिंग भी पूरी तरीके से उसने नहीं किया है, तो गैप फिलिंग करके वो रिवर्स जा सकता है। संभावनाएं रिवर्सल की वहां पे है, तो हम लोगों को चौकन्ना रहना है और जैसे मौका आएगा तो हमें चौका मारना है। अगेन द थिंग इज दैट कि ये जोन को यदि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक कर दे और इसके नीचे वो यदि क्लोजिंग दे दे तो वहां पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और जोन के ऊपर क्लोजिंग आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर टारगेट्स तो मतलब निफ्टी में काफी ओपन है, 9000 के लेवल्स भी ये इजीली क्रॉस कर सकता है, बिकॉज मोमेंटम मार्केट में फिलहाल निगेटिव दिख रहा है। जितने बार गैप अप ओपन हो रहा है सस्टेन नहीं हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है या फिर गैप अप ओपन होके वो नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। सो देखते हैं, अभी हम लोगों को कोई यहाँ पे बायस बना के नहीं बैठना है। जैसे मार्केट एक्शन देगा अकॉर्डिंगली हम लोगों को यहाँ पे अपना एक्शन लेना है विद द एक्शन ऑफ द मार्केट, राइट। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का डेली तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अभी अवरली टाइम फ्रेम में सीधे मूव करता हूं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के अवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी ये वाले जो दो जोन है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल उसने गैप फिल किया है, लेकिन गैप फिल करने के बाद वो बहुत मतलब तगड़ा डाउनफॉल उसके अंदर आया है। वो गैप फिल करके नीचे सस्टेन भी हुआ है। तो ये वाले जोन में जब वो जाएगा तभी आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिंपल थिंग है, यहाँ पे सस्टेन होकर रिवर्सल साइन, बाइंग एंट्री, जोन के नीचे क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन ये ऊपर वाले जोन में जाके यदि रिवर्स सस्टेन होता है और रिवर्सल देता है, यहाँ पे आपकी सेलिंग एंट्री, जोन के ऊपर क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस, या फिर ये जोन को ऊपरी डायरेक्शन में ब्रेक करे तभी आप यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। वन मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो आपको यहाँ पे मिल सकती है अराउंड ये गैप जब फिल होगा, मतलब गैप तो वैसे भी फिल हो चुका है। अब ऊपर आने के बाद यहाँ पे यदि कोई वो मतलब रिजेक्ट हो और रिवर्सल दे तो ये जोन तक उसको स्पेस खुला है। तो देखिए ये वाले भी लेवल को आप मतलब कि इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो
आपको अच्छा खासा इसके अंदर भी देखने को मिल सकता है, अच्छी खासी मूव आपके हाथ में यहाँ पे लग सकती है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए, थैंक यू।